अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। आंगनवाड़ी परियोजना वर्करों की मांगों को लेकर विधानसभा सत्र समाप्ति के बाद होगी कमेटी के साथ बैठक। कहा, अगर मांगों का समाधान नहीं हुआ तो कलायत में 26 मार्च को महापंचायत आयोजित की जाएगी। सोनीपत में पिछले 8 दिसंबर से लघु सचिवालय के सामने धरना स्थल पर बैठी आंगनवाड़ी वर्करों हेल्परों की हड़ताल निरंतर जारी रही। हड़ताली परियोजना वर्करों ने अपनी मांगों को लेकर धरना स्थल पर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पक्का काम, कच्ची नौकरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पक्के होकर काम करेंगे, वरना चक्का जाम करेंगे, पक्के होकर काम करेंगे, वरना चक्का जाम करेंगे। न्यूनतम वेतन लागू करो, लागू करो, लागू करो, न्यूनतम वेतन लागू करो, लागू करो, लागू करो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा झूठा है, झूठा है, झूठा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा झूठा है, झूठा है, झूठा है। निजीकरण पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, निजीकरण पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। आईसीडीएस का निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, आईसीडीएस का निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महिलाओं का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, महिलाओं का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। उन्होंने कहा कि 17 मार्च को सरकार के साथ तालमेल कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें सरकार की ओर से मांगों के समाधान करने का आश्वासन मिला था। उन्हें उम्मीद है कि सरकार के साथ जल्द ही वार्ता होगी, जिसमें आंगनवाड़ी परियोजना वर्करों की मांगों पर सहमति बन जाएगी। इसके बाद धरना समाप्त करने की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ 17 मार्च को तालमेल कमेटी की वार्ता हुई। बैठक में तमाम मांगों पर चर्चा हुई। अधिकारियों द्वारा सूचना दी गई कि विधानसभा सत्र 22 मार्च को खत्म होते ही तुरंत बैठक करके मांगों के समाधान पर बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर सरकार के साथ बातचीत में परियोजना वर्करों की मांगों का समाधान नहीं हुआ तो आने वाली 26 मार्च को कलायत में महापंचायत आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि आज बेटियां अपने हकों के लिए सड़कों पर बैठी हुई हैं। सरकार आंगनवाड़ी वर्करों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे ताकि परियोजना वर्कर अपने केंद्रों पर जाकर अपना कार्य शुरू कर सकें। नीता है, मैं सीआईटीयू की राज्य सचिव हूँ और सोनीपत जिले की भी जिला सचिव हूँ। और जो ये आंगनवाड़ी का जो आंदोलन है ये लगातार 100 दिन पूरे कर गया है और यहाँ पे होली का त्यौहार भी आंगनवाड़ी की वर्कर हेल्पर ने मनाया है। और होली के दिन 17 मार्च को सरकार से जो है उच्च अधिकारियों से आंगनवाड़ी की तालमेल कमेटी है जो उसकी बातचीत हुई है और बातचीत जो है सौहार्दपूर्ण वातावरण में थी। अधिकारियों का रुख जो है वो ठीक था और उन्होंने मुख्यमंत्री जी से बात करके और 22 मार्च को अंतिम मीटिंग करने का निर्णय लिया है। और वो देर शाम तक मीटिंग चली, इसलिए बहुत देर हो गई थी और जो है आगे की कोई रणनीति थी वो आगे की रणनीति हम नहीं बता पाए थे। अभी जो 19 मार्च को मतलब आज जो पंचायत कलायत में होनी थी श्रीमती कमलेश टांडा के विधानसभा क्षेत्र में, उसको स्थगित कर दिया है। और अगर 22 मार्च को सकारात्मक रूप से सरकार हमारी मांगों का निपटारा कर देती है तो जो है आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। और अगर स्थगित नहीं, सरकार हमारी मांगों का सौहार्दपूर्ण वातावरण में निपटारा नहीं करती है तो 26 मार्च को श्रीमती कमलेश टांडा के विधानसभा क्षेत्र में महापंचायत होगी। इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और हम तैयारियां कर रहे हैं। मेरा नाम निर्मल है, मैं अरबन से हूँ जी। हमारे को जी आज 100 दिन पार हो गए हैं और हमारा धरना स्थल ऐसे ही चलता रहेगा जैसे पहले तरह चलता आया है। हम काम इतना करते हैं जैसे कि जो हम रिपोर्ट देते हैं वो WHO तक हमारी ही रिपोर्ट जाती है। जो हम धरातल से रिपोर्ट देते हैं। अब ये कई कह देते हैं ये काम नहीं करती, ये थोड़ा काम करती हैं। हमारा तो 24 घंटे 7 दिन का काम है ये, जो हम काम देते हैं, जो हम करके देते हैं। अब काम रिपोर्ट देते हैं हम, बुक के लेता है कोई और, काम करते हैं हम, वाई लूटता है कोई और काम करते हैं हम और प्रशंसा पत्र लेता है कोई और। अरे हमारे को भी एक आधी बार कह दिया करो, झूठा ही सही
कि अच्छा काम करती हैं, सच्चा नहीं तो हम इसके लिए अब हमारी बहनें हैं, त्योहार के दिन भी, होली का कितना बड़ा त्योहार होता है, हमारी बहनें तालमेल कमेटी के जो सदस्य थे, किसान यूनियन के थे, वो ऑफिस में बैठे हुए थे सचिवालय में। उन्होंने भी बात करने के लिए समय मांगा, जो सरकार ने समय दिया था उसके अनुसार 12:30 बजे हमारे ये आदमी पहुंच चुके थे वहाँ। तो जब भी सरकार ने 9 बजा दिए थे, 9 बजे हमारे को पता लगा कि भाई वैसे सरकार का सकारात्मक रवैया था कि बात करने के लिए हम भी तैयार हैं और वो भी तैयार हैं। लेकिन एक थोड़ा सा पेच फंस गया कि उस दिन हमारे सीएम साहब को टाइम नहीं था, वो ये कह रहे थे 22 तारीख तक ये विधानसभा सत्र चल रहा है, उसके बाद हम फैसला करके और दे देंगे। तो हम इसमें खुश हैं। अगर सरकार ये सकारात्मक फैसला चाहती है और हम भी चाहते हैं, हम भी उलझना नहीं चाहते, सरकार भी उलझना नहीं चाहती, तो हम चाहते हैं हमारा फैसला करो और हम काम पे जाएं। मैं सुमन, आंगनवाड़ी वर्कर, सोनीपत जिले से। मैं माननीय सीएम मंत्री जी के आश्वासन पर उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। जैसा कि उन्होंने हमारे पुनर्ग्रह पर विचार करने का हमें आश्वासन दिया है और हम सीएम साहब से ये उम्मीद करेंगे कि वो इस आश्वासन पर खरे उतरे। लेकिन जो कोरोना में हमें मानदेय तय किया गया था और हमारा जो 2018 का जो समझौता लागू करना है, उसमें सरकार की लेट लतीफी की हम निंदा करते हैं। हम सब बहनें होली का त्योहार जो अपने बच्चों के बीच में और जो हमारा आंगनवाड़ी का परिवार होता है, उन सब के बीच में हर्षोल्लास से मनाते थे। मजबूरीवश और बहुत ही दुख के साथ हमें ये त्योहार यहाँ धरना स्थल पर मनाना पड़ा, जो कि एक तरह से हमें इस बात का बहुत ही दुख है और सरकार की ये निंदनीय स्थिति है। जो भारत में एक स्त्री की उनको ये ओहदा दिया जाता है कि यत्र पूज्यस्य नारीस्य तत्र वसन्ते देवता। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर बेटियों का क्या हाल है। इससे सीएम साहब क्या संदेश देना चाहते हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पूरी तरह से झूठा है और इस नारे को यथार्थ करने के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं और सीएम साहब से हम पुनः आग्रह करते हैं कि हम ये लड़ाई अधूरी नहीं छोड़ेंगे। अगर आपने हमें आश्वासन दिया है तो आप अपने आश्वासन पर खरे उतरिए। सरकार की लेट लतीफी से भी हम बहुत परेशान हैं। हम फिर से अपने काम पर जाना चाहते हैं। जो हमारे परिवार है, आंगनवाड़ी परिवार, वो हमें वापस पाना चाहता है। जी, मैं सोना देवी, आंगनवाड़ी वर्कर, सोनीपत से। जी, हमें बताना चाहते हैं कि आज हमारे धरने का 102 दिन हो गए हैं और सरकार से लग रहा है कि बातचीत में, जैसे 17 तारीख को वार्ता के लिए बुलाया गया था हमारे संगठन को, तो ऐसे लग रहा है कि कुछ सकारात्मक विचार हो सकते हैं सरकार के। और उन्होंने 22 तारीख तक जैसे विधानसभा समाप्त हो जाएगी, उसके बाद बातचीत करने के लिए हमें बुलाया है। तो हम सोचते हैं कि भी सरकार ये पॉजिटिव थोड़े ले हमारे इस आंदोलन को और हमारी बातों पर ध्यान दे। यही लगता है कि भी सरकार शायद हमारी बातों पर ध्यान देकर और कुछ समाधान करे और हम अपना धरना उठा ले। लेकिन अगर सरकार तब भी कुछ ऐसे ठोस निर्णय नहीं लेती है तो 26 तारीख को हम कलायत में महापंचायत हमारी होगी और तब सरकार को बताएंगे कि हमारी एकता कितनी ज़बरदस्त है। और उसमें हर प्रकार के संगठन आएंगे, किसान आएंगे, हर जो कामकाजी महिलाओं का है जो भी, और आंगनवाड़ी का इसमें खास तौर से विचार किया गया है कि भी सरकार इस पर सोचे। और बहुत लंबा हमारा धरना चल गया है, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पहले इसे विचार कर लेते तो और ज़्यादा अच्छी बात थी। लेकिन अब 26 तारीख से पहले भी अगर सरकार को सकारात्मक विचार अपने रखती है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो 26 तारीख को हमारी महापंचायत होगी पक्का। नाम गीता है और हम CITU के नेता हैं और हमारा धरना 8 दिसंबर से जैसे लगातार चल रहा है। आज 102 दिन हो गए हैं और सरकार से हमारी 17 तारीख को जो वार्ता थी उसमें सरकार ने कुछ सकारात्मक बातें की है हेल्पर वर्करों के बारे में। और हम ये चाहते हैं कि सरकार जैसे बजट सत्र 22 तारीख तक ख़त्म हो जाएगा और 22 तारीख को हमारे धरने में जैसे सरकार ने कुछ सहमति जताई है तो वो चाहते हैं, हम भी ये चाहते हैं कि सरकार कोई बात अच्छी पॉजिटिव बातें हमारे लिए लेके आए जिसको सुन के और हम यहाँ ये धरना उठा सके और अपने सेंटरों को खोल सके। अगर सरकार 22 तारीख को अगर ये कोई पॉजिटिव बातें नहीं रखती है तो हमारा फिर 26 तारीख को कलायत में मीटिंग है, महापंचायत है। तो हम तो यही उम्मीद लगाते हैं सरकार से कि हमारी जो 22 तारीख को जो सरकार वार्ता करने जा रही है, हमें बुला रही है और हमें
अच्छा ही कुछ सोच समझ के करे सरकार। धन्यवाद। PR खोज के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रणबीर रोहिला।